मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सीतापुर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्णयुग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो, वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे, और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 46% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए, मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। कहां कहां तक ये चलेगा? ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा। कहते हैं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया,
उन्होंने यहां के किसानों को, जो उत्पादक था, उसको कर्जदाता बना दिया। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गया। देश दिग्भ्रम की स्थिति में पड़ गया। परिणाम क्या था हमारे सामने? असमंजस की स्थिति थी। एक ऐसा चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। और परिणाम क्या था? जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई थी। 46% से घटते 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 मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की प्रगति को देखा है। जब भारत को भारत के विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही समृद्धि की चिंता भी जब साथ साथ चलती है, तो परिणाम भी आते हैं। परिणाम भी आते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत किस रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, याद करिए। अब भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से बनने जा रही है। यानी अब भारत से बड़े केवल 2 देश रह जाएंगे, एक अमेरिका और दूसरा चीन। बाकी अर्थव्यवस्था में सभी देश भारत से पीछे होंगे। भारत आज जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस तीव्र गति से बढ़ने का कारण भारत ने अपने मूल्यों को पहचाना है। भारत ने अपने आदर्शों को पहचाना है। भारत ने अपनी विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के उस अभियान को अपने कंधों पर लिया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इन स्थलों को सम्मान प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा योग, आप याद करिए ना, यहीं पे योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज 1947 में हिंगलाज छोड़ करके उनको आना पड़ा। गुरु का आदेश था, कोई ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई पहचानता न हो। वे आते आते सीतापुर में आ गए। उन्होंने यहीं पे योग आश्रम बनाया, गुफा बनाई, महीनों महीनों उस गुफा में रहकर के साधना की। वह भी उनका योग था, एक लंबे समय तक समाधि में बैठना, एक लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए महीनों तक एक कच्ची गुफा के अंदर बैठना, अपने आप में एक साधना थी और योग से ही संभव था। याद करिए, इस योग को 21 जून की तिथि को आज यूएनओ ने भी विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए। कुंभ की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की है, हजारों वर्षों की है। जैसे नैमिषारण्य की परंपरा है, हर कुछ वर्षों के बाद ऋषि मुनि सब यहां इकट्ठे होते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्या कुछ नया हुआ है,